अभी मैं पलामू के पाकी प्रखंड में हूं और यहां पे आज मंत्री सत्यानंद भोक्ता का आगमन होने वाला है, जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं। और आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत बिरसा योजना ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एजुकेशन के लाभुकों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति द्वारा किया गया है। तो आज इन बच्चों के लिए बहुत सुखद, जो कौशल विकास के तहत शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन बच्चों के लिए एक सुनहरा पल, क्योंकि खुद मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज पाकी के पावन धरती पे आ रहे हैं। इन बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो पाकी के लिए आज एक इतिहास, क्योंकि मंत्री जी खुद बच्चों से संवाद करेंगे, बच्चे मंत्री जी से बात करेंगे। हमारा लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जो अगल बगल के जो बच्चियाँ, अगल बगल के जो अगल बगल जो महिलाएं हैं, जो गरीब है, जिसको कोई देखने सुनने पूछने वाला नहीं है, उसको हम लाभ कैसे दिलाएं, इस लक्ष्य लेकर के सभी लोग काम करिए मेरे सहमति के साथ। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति निबंधन है, डेथ कर गया, जब डेथ कर गया था उसको कफन लेने के लिए पैसा नहीं है, बगल में गया उधार के 150 रुपया हो, कफन लेना है, बुढ़वा जलाना है, पैसे नहीं है। सही बात है कि नहीं? दूसरा से लेता है कफन लेने के लिए, दुकानदार का है सब कुछ हम उधार देंगे, लेकिन कफन उधार नहीं देंगे। लेकिन मेरा ही एक विभाग है कि अंत्येष्टि के नाम पर आपको 10,000 रुपया मिलता है, 100 रुपया कफन और 10,000 रुपये। ये सब सरकार की योजना है, इससे लाभ लेने की जरूरत है कि लाभ लीजिए, अगल बगल को लाभ दिलाइए। और हमको लगता है कि जो मजदूरों से रिलेटेड मेरा विभाग है, अगर सभी लोग सरकार की योजना को समझ जाएंगे, हमारे विभाग को समझ जाएंगे, तो हमको लगता है कि सभी अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे। और अभी चला आपको PM विश्वकर्मा योजना, उसमें क्या है, उसमें है कोई जूता बना रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, चाहता है कोई बैंक गया तो बैंक ने कहा कि भाई आपका GST नहीं है, तो आपको 3 लाख तक आपको लोन मिलेगा। जो सैलून चलाना चाहते हैं, तब लोग ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, कोई सैलून खोलना चाहता है लड़का, उसका भी 3 लाख रुपया बिना गारंटर का मिलेगा। कोई सोना चांदी की दुकान है, कोई चाहते हैं कि हमको भाई कुछ छोटी ही दुकान शुरू करें 1.5 लाख 2 लाख के, अगर सोना नहीं तो चांदी से शुरू करें, बिछिया कानबाली बनाना, तो उसको भी 3 लाख रुपया। कोई लोहार है, चाहता है कि हम ताला बना करके और गुजर करना चाहते हैं, लोहा वोहा ला करके बनाना चाहते हैं, तो उसको भी 3 लाख रुपया। कोई बढ़ी है, वो चाहता है हमको बैसला बोलते हैं उसको, बैसला रुखान, कि बैसला खरीदना है, रुखान खरीदना है, कोड़ी खरीदना है, तो उसके लिए भी 3 लाख रुपया। कोई प्रजापति है, वो चाहता है कि हमको खापरा बनाएंगे, दिया बनाएंगे, दिवाली में बेचेंगे, लेकिन पूंजी मेरे पास नहीं है, मट्टी कहाँ से लाएं, चक्का कौन घुमाएगा, खपरा कौन सुखाएगा, दिया कौन पकाएगा, उसके लिए 3 लाख रुपये बिना गारंटर का। तो ये सरकार के उसमें आपको कई योजना है। आपको जो लोग चाहते हैं कि हम बैंक से लोन लेकर के एक स्कॉर्पियो लेते, बोलेरो लेते, शादी भाड़ा में चलाते, 10,000 महीना कमाते, तो बीवी बच्चे को पढ़ाते लिखाते, खिलाते पिलाते, उसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू है। उसमें आपको 10% जमा करना है, फ्री में स्कॉर्पियो ले लेना है, फ्री में बोलेरो ले लेना है, भाड़ा में चलाइए, एम्बुलेंस बना के चलाइए, घर बैठे बैठे चलाइए। कोई भी यहाँ का युवा युवतियाँ चाहते हैं कि हम माए बाप छोड़ के, TV छोड़ के हम गुजरात चल जाएं, पंजाब चल जाएं, कुछ आता है तो कुछ जानकारी नहीं है। सरकार के बहुत योजना है, लेकिन जानकारी का हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। प्रखंड में भी कई योजना है, मनरेगा योजना है, लेकिन मनरेगा योजना है, जो करेगा वही मरेगा, जो नहीं करेगा वही मरेगा। कैप्टन साहब, इतना नियम और कानून है कि ठेपे मारते मारते बैंक पोस्टल पे जाते जाते सब खत्म हो जाएगा, और मात्र मिलेगा 200 रुपया, उससे कोई फायदा नहीं यार। जो आजकल कोई लेबर जो है माटी काटना भी नहीं चाहता, 200 रुपया कौन माटी काटेगा? कम से कम आज के महंगाई को देखते हुए 500 रुपया पर डे होना चाहिए। तो सुअर भी मिल रहा है, बतख भी मिल रहा है, बकरी भी मिल रहा है। तो जो लोग जो आवश्यकता जो जरूरी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी
वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं, तो चाहते हैं कि झारखंड खुशहाल हो, सबका चेहरा मुस्कान हो और सभी लोग अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने बाल बच्चा को शिक्षा दिलाएं, बढ़िया चिकित्सा दिलाएं, बढ़िया मोबाइल चलाएं, बढ़िया घर बनाएं, बढ़िया गाड़ी ले, बढ़िया साड़ी ले। इस उद्देश्य से सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। क्योंकि बातें तो बहुत है लेकिन आज 4 जगह प्रोग्राम है। ऑनलाइन तो पहले ही कर दिया था, लेकिन आज विधिवत 2 सब। देखिए, ऑनलाइन होता है मुख्यालय से। अब सरकार का जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन तो किए हैं, ऑफलाइन में चालू है या नहीं है। एक तो निरीक्षण करना है, दूसरा है कि जो हमारा जो सरकार का जो प्लान है प्रशिक्षण देना, युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ना, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कागज़ में चल रहा है। तो इस निमित्त हम हर सेंटर में घूम रहे हैं और पूरे राज्य भर में 80 विशा केंद्र हम लोग प्रारंभ किए हैं और जब 80 को पूरा हो जाएगा तो फिर सेकेंड फेज में फिर हम 80 ब्लॉक फिर लेंगे। और सरकार का लक्ष्य जो 75% जो एक्ट बनाए हैं कि स्थानीय स्तर पर युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ना। और झारखंड में खनिज संपदा राज्य है, यहाँ ना धन का कमी है और न सरकार का मन का कमी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो युवा युवतियाँ जो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई में जा कर के मानव तस्कर शिकार होती है, पढ़ लिख करके झाड़ू मारना पड़ता है, थाली मजना पड़ता है, लोग बंधक लोग बना लेते हैं, हम लोग को छोड़ा लाना पड़ता है। इसलिए सब बच्चियाँ अपने पैर पर खड़ा हो, खुशहाल हो और एकदम आम खुशहाल ज़िंदगी जिए। इस लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी दिक्कत होगा सबको नंबर दे दिए, हमसे बात करेगा। और कहीं न कहीं टाटा हो, जमशेद आपको धनबाद हो, रांची हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, करीब हमको लगता है कि 20,000 से ऊपर कंपनियां हैं। हम कहीं न कहीं सबको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। पाकी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद सत्यानंद भोक्ता पहुँचे तरहसी और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मानर के थाप पे इन्होंने डांस किया और अब यहाँ पे पहुँचे हैं अपने स्टेज के पास। और स्टेज के पास सत्यानंद भोक्ता जी स्टेज पे चढ़कर बच्चों का अभिवादन करते हैं और अभिवादन करने के बाद इनको स्वागत होती है। स्वागत होने के बाद जैसा कि यहाँ देखिए बच्चियाँ यहाँ पे स्वागत गान गा करते हुए धन्य हुई धरती, धन्य हुए हम सब। गान चल रहा है और मंत्री सत्यानंद भोक्ता आराम से स्टेज पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग स्टेज पे हैं और रात को बारिश हुई थी जिससे ज़मीन पूरी गीली है। और ये जैसा कि देख रहे हैं स्टेज पे काफ़ी भीड़। और ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पूरा जो महकमा था वो उनको कुछ नहीं हुआ और स्टेज से उतरते हुए और यहाँ के कार्यकर्ता और उनके चिकित्सलार उनको सुरक्षित स्टेज से उतारते हुए और स्टेज की हालत क्या है वो देख रहे हैं। एक साइड बारिश होने के कारण स्टेज दब चुकी है और सभी लोग सुरक्षित यहाँ पे। तो सत्यानंद भोक्ता यहाँ पे इसके बाद अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों के बीच चले जाते हैं और वहाँ से अपना जो स्पीच था, अपनी जो बातें रखनी थी वो सत्यानंद भोक्ता ने रखी। तो आइए इस दृश्य को हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या है ये दृश्य। देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पे थाम करके मंत्री जी को स्टेज से उतारा और यहाँ अफरा तफरी नहीं बची, लेकिन सब कोई सुरक्षित निकल गए। आइए हम बात करते हैं श्रम कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से कि भोक्ता जी क्या कहते हैं। सर, ये स्टेज आखिर ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा बताइए, क्योंकि आप बाल बाल बच्चे नहीं है। अब सरकारी कार्यक्रम है, बरसात का समय है, 10 को बैठना है, 20 बैठेगा, किसको रोकिएगा? लोकतंत्र है, तो कोई मुद्दा नहीं है। सरकार का लक्ष्य है युवा युवतियों को प्रशिक्षण देना, रोजगार से जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना। हमारे पास 15 प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीबों को लाभ के लिए हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और
रथ यात्रा भी निकला हुआ है उसको प्रचार प्रसार के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार के जो योजना है वो धरातल में दिखा दे और जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उन लोगों को लाभ मिले। अभी पांकी विधानसभा क्षेत्र में और कोई प्रोग्राम है सर आपका? नहीं, अभी हमारा लातेहार में प्रोग्राम है, अब फिर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम होगा। पिछले 3 साल से श्रम नियोजन के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, अभी तक बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को नहीं मिला। हम लोग शुरू कर दिए हैं। जितना बेटिंग में था तो उसमें था पहले कि 5,000 रुपये मिलेगा, साल का 7,000 मिलेगा। तो 5,000 7,000 को तो राशि नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कह दिया 5,000 की जगह पर अब युवा लोग को मिलेगा 1,000 रुपया पर मंथ और बच्चियों को मिलेगा 1,500 रुपया। मतलब 18,000 साल का हो गया या 12,000 का हो गया। तो हम लोग जब रोज़गार देंगे तो प्रोत्साहन राशि 1-2 महीने 4 महीने साल भर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा। जब रोज़गार एतवारी महतो, श्रम अधीक्षक पलामू, आज एक बड़ा कार्यक्रम पांकी प्रखंड में 2 सेंटर का उद्घाटन हुआ, जो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के हाथों से फीता काट करके हुआ। सर, ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आज का जो कार्यक्रम था वो श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग के माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी का प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें से जो कौशल विकास योजना के तहत जो बिरसा सेंटर है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे झारखंड में 80 प्रखंडों में माननीय मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो उसी बीच में जो बिरसा सेंटर खुला था कौशल विकास का, जिसमें नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, जहां बच्चे घर से आ जाके भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो पांकी में थाना रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ के जितने भी ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं उनसे संवाद का कार्यक्रम था, उनके स्कूल ड्रेस का किट का वितरण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मंत्री जी आए और बच्चों को है कि प्रोत्साहित भी किए और आगे बढ़ने के लिए भी उन लोग को प्रेरित किए कि आप लोग अधिक से अधिक ट्रेनिंग करें, जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उसका लाभ उठाएं। और इसके लिए परिवहन भत्ता भी आप लोग को मिलेगा 1,000 रुपया आने जाने के लिए। और 3 महीने के बाद अगर ट्रेनिंग हो जाता है, कहीं जॉब नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी प्रोत्साहन राशि बच्चियों को, युवतियों को 1,500 रुपया और विकलांगों को मिलेगा। और जो पुरुष है उनको 1,000 रुपया है कि प्रोत्साहन भत्ता के रूप में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पांकी में कार्यक्रम तो सकुशल हो गया, लेकिन तरहसी आने के बाद आखिर क्या कारण हुआ कि मंत्री जी का स्टेज क्षतिग्रस्त हो गया, बैठ गया? कार्यक्रम का जो स्थल था आज 2 जगह था, पांकी प्रखंड के अंतर्गत थी। एक जो थाना रोड में पांकी में जो बिरसा योजना कौशल विकास के तहत जो बिरसा केंद्र संचालित था, उसमें प्रोग्राम होने के बाद सगाली में कौशल विकास सेंटर एक है, मेगा कौशल विकास सेंटर SERS एकेडमी का, वहाँ है कि कार्यक्रम था कौशल उत्सव सम्मान समारोह। उस कार्यक्रम में है कि कल बहुत भारी बारिश हुई थी रात में, जिसके कारण स्टेज थोड़ा सा गिल्ला हो गया था और कार्यक्रम सफलपूर्वक रहा। कुछ कार्यक्रम मिट्टी के कारण, धंसने के कारण है कि थोड़ा बांस टूट गया था, लेकिन किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। और मंत्री जी के द्वारा स्टेज से उतर के और है कि दर्शक दीर्घा में आकर कार्यक्रम को पूरी तरह संबोधित किए और किसी भी प्रकार की चोट को किसी को नहीं लगी। तो स्टेज क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसके बाद भी मंत्री जी उत्साहित थे और बच्चों को सम्मानित किया। जो किट वगैरह देने थे वो बच्चों को दिया, जो बच्चों को समझाना था वो संबोधन किया। उसके बाद मंत्री जी वहाँ से खुश होकर के गए, क्योंकि वहाँ के बच्चे इतने उत्साहित थे कि मंत्री जी उस घटना को देख करके, बच्चों की खुशी को देख करके विभोर हो गए। तो एक बड़ा कार्यक्रम श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का पलामू के पांकी प्रखंड में।